नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है दरभंगा से है, जहां पीएम मोदी जो है आज बिहार के दरभंगा पहुंचे और 12 करोड़ से अधिक से जो है लागत से बनने वाली एम्स का जो है आज शिलान्यास किया गया और वहां भूमि पूजन किया गया। इस दौरान जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है पटना में फ़िलहाल राजधानी पटना में काम कर रहा है। ये दूसरा एम्स होगा जो करीब 3 सालों में बन करके तैयार होगा। वहाँ पर मेडिकल छात्रों की जो सीट्स हैं वो सुनिश्चित की जा चुकी हैं। नर्सिंग कॉलेज भी साथ में होगा और न केवल स्थानीय छात्रों को स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य की जनता को और आसपास के क्षेत्र में जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा आज उसका ऐलान किया जा रहा है। डिटेल सबसे थोड़ी देर में आप सभी के सामने होंगे। और आधारशिला की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आधारशिला के कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। लोकतंत्र के गौरव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। विकसित भारत के संकल्प के शिल्पकार, हर भारतीय की प्रेरणा पुंज का करतल ध्वनि के जयघोष से वंदन करें, अभिनंदन करें, जो आज 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने इस पावन धरती पर पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। निस्वार्थ मानव सेवा एवं विश्व कल्याण के आदर्शों से पूरी दुनिया का दिल जीतने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का मिथिलांचल के दिल दरभंगा की दिव्य धरा पर हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। भारत का लाडला बेटा हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मां भारती के इस अद्भुत लाल की गौरवशाली उपस्थिति से हम सभी अनुग्रहित हैं। हर काम देश के नाम, हर पल मां भारती को समर्पित, हर श्वास देशवासियों को अर्पित। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य विभूतियों की गरिमामय उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। अब मैं बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। अब बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी अंगवस्त्र और शंख भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में शंख को मंगलमय माना जाता है। अंगवस्त्र अतिथि देवो भव की पुरातन परंपराओं का प्रतीक, शंख जिसकी ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, साथ ही मिथिला पेंटिंग अंगवस्त्र के साथ मिथिला पेंटिंग भी माननीय सांसद महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए, विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग जिसमें मां सीता को चित्रित किया गया है। इसके बाद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद माता सीता की मूर्ति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा
अपना आभार व्यक्त करेंगे डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, माननीय राज्यसभा सांसद। दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी माननीय प्रधानमंत्री जी को बांस की सीकी से बना गया चित्र भेंट करेंगे। मिथिला की सीकी आर्ट आज पूरी दुनिया में मशहूर है और माननीय प्रधानमंत्री देश की इस विरासत को दुनिया के हर कोने तक अपनी यात्राओं में ले जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। और अब इन गौरवशाली पलों में दरभंगा जिले के परम आदरणीय सांसद एवं विधायक मखाना की माला प्रधानमंत्री जी को पहनाएंगे। मखाना, जिसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान माना जाता है, कहते हैं मिथिला देश का लगभग 90% मखाना पैदा करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की श्रेणी में भी शामिल किया है। मखाना भारत की पहचान पूरे विश्व में और मिथिला पूरी दुनिया में मखाना की इस पैदावार के लिए जाना जाता है। अथाह श्रद्धा, असीम निष्ठा का मानो समंदर आज इस पावन धरती पर उमड़ आया हो। हर कोई श्रद्धानत है, हर कोई प्रयासरत है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय। भारत एवं बिहार के पुनर्जागरण तथा नवनिर्माण के महायज्ञ में अपनी कार्यांजलि अर्पित कर रहे आप सभी गणमान्य की मंच पर पुरजोर उपस्थिति से शोभन गांव की माटी अभिभूत है, इसका कण कण गौरवान्वित है। इन्हीं अद्भुत पलों के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें श्रीमान। हम सब लोगों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मंच पर विराजमान सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायक, विधान पार्षदगण और आज यहां मिथिलांचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, बहनों, भाइयों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले हम सब ये मिथिला के पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करै छी। एहिठाम उपस्थित सब मिथिलावासी से हम आग्रह करै छी कि सब गोटा खड़ा होके थपड़ी बजा के अपना प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के हम सब स्वागत अभिनंदन करूं। मैं आग्रह करूंगा सभी लोग खड़े होके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम सब लोगों के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही विशेष अवसर है जब आज इस मिथिलांचल को, दरभंगा को और उत्तर बिहार को हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस मिथिलांचल को ये दरभंगा के अंदर एम्स देने का उपहार दिया है। यह बहुत ही विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। पहले पूरे देश में केवल 2 एम्स होता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा उपहार दिया मिथिलांचल को कि अब बिहार में ही 2 एम्स हो गया। पहले पूरे देश में था, अब बिहार में 2 एम्स हो गया। पटना में एम्स और दरभंगा में एम्स। हम सब लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, संपूर्ण मिथिलांचल वासी, उत्तर बिहार के लोग, दरभंगा के लोग, उनका हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उनके निर्देश पर हम सब लोगों ने ये जमीन जहां हम सब लोग उपस्थित हैं, इस एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार को देने का काम किया है। मैं
हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले मार्च के महीने में लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्पिटल बन रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार के सहयोग से वो कैंसर हॉस्पिटल अगले मार्च के महीने में बन के तैयार हो जाएगा और हम सब लोग इस बात की जरूर इच्छा रखेंगे कि आपके और मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में उसका भी लोकार्पण जनता के लिए हो। साथ ही एक विशेष विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी आज से 22-23 दिन पूर्व वाराणसी में आपने वहां शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर वहां के प्रबंधन के लोगों से सार्वजनिक रूप से यह आग्रह किया था कि शंकरा आई हॉस्पिटल का एक शाखा बिहार में भी खुले और मुझे बताते हुए इस बात की प्रसन्नता हो। और मैं चाहूंगा कि आगे 5, 7, 10 दिन भी इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जाए। साथियों, ज्यादातर बीमारियों का अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है, लेकिन महंगी जांच की वजह से अक्सर लोग बीमारी के बारे में जान ही नहीं पाते। इसलिए हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। बहुत जल्द सभी बुजुर्गों के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा। आयुष्मान के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम कीमत में दवाइयां दी जा रही है। साथियों, बेहतर आरोग्य का हमारा चौथा कदम है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आप देखिए,
आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज ही नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहां करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहां से लाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। और एक प्रकार से मेरा ये काम कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो यही सपना हमेशा देखते थे, उस काम को हमने किया है। पिछले 10 साल में हमने मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी है। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले हैं। हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसका बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा होगा। हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके। साथियों, हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब तक जिन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। और मुझे खुशी है कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। अभी हमारे मंगल जी बता रहे थे, कुछ दिन पहले जब मैं काशी में था तो वहां कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी से आशीर्वाद से बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल बना है। काशी में वो एक बहुत बढ़िया अस्पताल अभी बना है। मेरे यहां जब मैं गुजरात में था तो पहले मेरे गुजरात में बना था, तो मुझे लगा जो अस्पताल मेरे गुजरात में मैंने देखा बना, जो मैं काशी का एमपी बना वहां हुआ, उसकी सेवाएं भी उत्तम है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आंखों के ऐसी ही एक अस्पताल मुझे मेरे बिहार में चाहिए। और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उसमें प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक अच्छा आंख के लिए अस्पताल मिलेगा। आंख का ये नया अस्पताल भी इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मदद करेगा।
साथियों, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। आज बिहार की पहचान यहां बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे से मजबूत हो रही है। दरभंगा में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिलने लगी है। बहुत जल्द यहां से रांची के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आमद दरभंगा एक्सप्रेस पर भी काम चल रहा है। आज 3,400 करोड़ रुपए की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम का शिलान्यास भी हुआ है। और घर में जैसे नल से जल आता है ना, वैसे ही नल से गैस आना शुरू हो जाएगा और वो सस्ता भी होगा। विकास का ये महायज्ञ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इससे यहां पर बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों पूरा दृश्य रहा है। आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन दृश्यों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए दरभंगा से नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।